दरभंगा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, पटाखे और मिठाई बंट रहे हैं। 4 राज्य के विधानसभा चुनाव के आज चुनाव के रिजल्ट सामने, जिसमें मध्य प्रदेश में भारी बहुमत, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चौंकाने वाली रिजल्ट। पता चला इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज दरभंगा के आयकर चौक पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूम धड़क्का से पटाखे छोड़े और मिठाई बांटी। वहीं पे मीना झा जो है उन्होंने बताया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भी रास्ता इस रिजल्ट से निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी किस तरीके से देश में काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। आइए सुनिए क्या कहना है दरभंगा में इस जीत को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का। काली पटका फोड़ रहे हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग को जो सोच रहे थे उम्मीद से ज़्यादा हम लोग को मिला है। 3 राज्य पूरे बहुमत से, जितना हम लोग सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा हम लोग को बहुमत प्राप्त हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी बहुमत से, जिसका अनुमान भी नहीं था। पूरे लग रहा है कि पूरा इंडिया, जिस तरह से एक इंडिया टीम बनाता है वो तो सरल है, उसको तो छोड़िए, टीम नाम ऐसा रख लिया, उसका सम्मान इसलिए हो रहा है, लेकिन उसमें जो जुड़े हुए आदमी ऐसा घटियापन है, उसको बता दिया है इस चुनाव लेकर कि आदमी का विचार क्या है और विचारधारा क्या है। आज इसीलिए हम लोग जितना भी युवा साथी है अपने मिठाई और पटाखा फोड़ रेडी। 5 राज्य के चुनाव में आज 4 राज्यों का रिजल्ट आया। सुबह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे तय करते, लेकिन दोपहर के 1 बज चुके हैं। 3 राज्य के चुनाव में बीजेपी काफ़ी हद तक आगे है। 3 राज्य में हम लोग जीत रहे हैं और 3 राज्य में मेरा सरकार बन रहा है और मोदी जी का जलवा अभी भी कायम है और जलवा 24 में और 25 में भी कायम रहेगा। बिहार में भी मेरा सरकार बनेगा डंके की चोट पे और बार जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं, काम पर जनता वोट दे रहा है। और माता और बहन पर इतना लोगों को विश्वास हो गया मोदी जी पर कि हर बच्चा, हर माँ, हर युवा वोट हम लोगों को दे रहा है और अब मोदी जी के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। मोदी जी का जलवा कायम है और लोग कहता था कि मोदी जी का अब नहीं चलेगा, फिर भी चलेगा। 24-25 में देखिएगा पूरे विपक्ष का ठगबंधन गठबंधन, जितना गठबंधन है सबका सुपरा साफ हो जाएगा। फिर हम लोग 400 पार आएंगे केंद्र में, बिहार में फिर से मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। सबसे मुख्य प्रश्न ये होता है कि मध्य प्रदेश का एक तरह से रुझान था, एग्जिट पोल था कि बीजेपी के पक्ष में, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो वहाँ एक कल्चरल भी है 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन का, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरीके से चौंकाने वाला रिजल्ट आना, अभी भी काउंटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री है, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बनने जाएंगे, रमन सिंह का भी जलवा वहाँ है और माननीय मोदी जी का भी जलवा हुआ और वहाँ का जनता जो है वो त्रस्त है। जो सरकार थी उससे त्रस्त थी, क्योंकि वो गरीब गुरबा का नहीं था, युवा का नहीं था, महिलाओं की नहीं थी। क्योंकि मैं खुद वहाँ छत्तीसगढ़ से प्रभारी होके वहाँ से हम आई हूँ लौट के, तो छत्तीसगढ़ में हमको लोग कहता था कि आपका सरकार नहीं बनेगा। मैं सबको डंका की चोट पर 36 में मेरा सरकार बनेगा और 3 प्रांत में हमारा सरकार बना है और देखिएगा पूरे देश में मेरा मोदी जी का डंका बजेगा। मोदी मैं हो जाएगा पूरे देश में, बिहार में भी। इस जीत से लोकसभा में कितना असर पड़ेगा? पूरा 400 पार, क्योंकि महिला और बहन बेटी सब मोदी जी के साथ है। तो जहाँ नारी शक्ति है ना, तो वहाँ ऑलरेडी सरकार बनता है। आधी आबादी मोदी जी के साथ है, क्योंकि गरीब गुरबा के लिए वो सोचते हैं। कन्या के विवाह योजना हो, ऐसा कोई काम है कि मोदी जी के लिए नहीं। अभी 33% आरक्षण मिला है महिलाओं के लिए, मोदी जी बहुत सोच रहे हैं, महिलाओं मोदी जी के लिए सोच रहे हैं। क्या भाजपा 2019 का जो था जीत वो 2024 में भी दोहराने जा रही है? एकदम 400 पार। क्या लगता है इसके बाद इंडिया गठबंधन का स्थिति क्या होने वाली है? सुपरा साफ, कोई गठबंधन कोई ठगबंधन नहीं आएगा। सबको जनता देख चुकी है। साउथ में बीजेपी एक तरफ से हटते जा रही है, साफ होते जा रही है। साउथ में नहीं, तेलंगाना में साउथ में मेरा जो कम था वो बढ़त में है। मेरा 5 था, अभी हमारा 14 आ गया। मेरा बढ़त वहाँ भी है। अन्य राज्यों में जो सरकारों की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा गायब हो रही है बीजेपी वहाँ। नहीं, कहीं नहीं, पूरे मतलब बिहार से लेके कन्याकुमारी तक मेरा सरकार आ रही है और सब जगह मेरी सरकार आएगी।
या राजस्थान हो, गुजरात हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, ऐसा कोई जगह नहीं है कि मेरी सरकार नहीं है। सब जगह मोदी में होने जा रहा है। राहुल गांधी का नया अवतार मान लिया जाए कि हिंदी पट्टी में कोई असर नहीं दिखा पाया। कहीं नहीं दिखा पाएंगे। वो पप्पू क्या करेगा बेचारा। क्या कहेंगे दत्ता जी जीत को लेकर के? आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों की मतगणना हुई है और इसमें अपार जनादेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता ने एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में जो दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तीनों स्टेट के मतदाता को। और यह साबित हो गया कि इस देश में एनडीए ही जो है देश का विकास कर सकती है, देश का उत्थान कर सकती है। वो जो चोर बेईमानों का, घुसखोरों का जो गठबंधन INDA बना है, उसको जनता ने जो है चीरे से खारिज कर दिया। दत्ता बाबू, जो एग्जिट पोल था मध्य प्रदेश को लेकर के बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन छत्तीसगढ़, तेलंगाना और खासतौर से राजस्थान में तो नियम है कि 5 साल वो, कभी 5 साल ये, लेकिन ऐसा मतलब एक अचंभित करने वाला रिजल्ट, क्या ऐसा सोचा था बीजेपी ने? बीजेपी को सोच से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा इस बार वहाँ की राजस्थान के मतदाताओं ने सीटें दिया है। और आप बतला रहे हैं कि 5 साल पर वहाँ परिवर्तन होते हैं। ये नियम है, नियम ये है, आपको भी पता होगा। 5 साल सबको दिखते हैं और जनता टेस्ट करती है। 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार से नाखुश होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की चल रही विकास कार्यों और देश के जो नाम रोशन करने की, देश को आगे बढ़ाने की जो उनकी रणनीति है, उससे खुश होकर जनता ने वोट किया। 24 के लिए क्या संदेश है? ये चुनाव किस तरह का? 24 के लिए पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार, भाजपा के सभी साथी संगठन के साथ पहले से ज़्यादा 350 प्लस